हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराने जा रहा है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से कुछ आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो हम आज देखेंगे बुद्धि का सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। तो फ्रेंड्स, बुद्धि के अनेक वो सिद्धांत हैं, उन जिसमें से हम सब देखेंगे। पहला है हमारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसे जॉनसन महोदय ने निरकुंशवादी सिद्धांत भी कहा था। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने, जो थे फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने ये वही हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमारा है द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत में किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, जो कहाँ के हैं? लंदन के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। और कहाँ के हैं ये? लंदन के। इसी में इन्होंने बताया था एक एस कारक और जी कारक। जी कारक होता है जन्मजात और एस कारक होता है जिसे हम अर्जित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अब अगला। फ्रेंड्स, अगला है त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत ये किसने दिया? ये भी स्पीयरमैन ने दिया, जो लंदन के थे। अगला हमारा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, ये अमेरिका के थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुकारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इन्होंने क्या कहा था? बुद्धि बालू बालू के ढेर के समान होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया था? परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, जो अमेरिका अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने क्या और क्या दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसपे इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते केवल बहुबुद्धि सिद्धांत। ये किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जो भी अमेरिका के थे। इन्होंने 1983 ईस्वी में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तब इन्होंने केवल 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन अब एनसीईआरटी कितनी मानती है? 9 प्रकार की बुद्धि मानती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला। फ्रेंड्स, अगला है हमारा समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत ये किसने दिया था? थ्रस्टन महोदय ने दिया था। फ्रेंड्स, समूह कारक सिद्धांत में थ्रस्टन महोदय ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? तो 7 प्रकार की बुद्धियों का समूह बताया है। अगला है त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये किसने दिया है? गिलफोर्ड महोदय ने दिया है, जो कहाँ के थे? सोवियत संघ के थे। इन्होंने 3 प्रकार के इसमें आयाम बताए हैं। पहला है संक्रिया, फिर उत्पाद, फिर विषय वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3 प्रकार के इन्होंने आयाम बताए हैं, इसलिए इसे बोलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत। फ्रेंड्स, बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत ये किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ये कहाँ के थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका के थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत। ये प्रतिदर्श सिद्धांत ये किसने दिया था? थॉमसन महोदय ने दिया था। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछ लेता है ये मनोविज्ञान कहाँ के हैं। अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? सिरिलबर्ट और बर्नर ने। ठीक है फ्रेंड्स, सिरिलबर्ट और बर्नर ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? सिरिलबर्ट और बर्नर महोदय ने दिया है। अगला सिद्धांत देखेंगे। अगला सिद्धांत है हमारा तरल और ठोस बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो ये आरबी कैटल महोदय ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, कैटल ने दिया है। अब देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि यानी इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला है गाल्टन, दूसरा है कैटिल, बिने, सरमन, साइमन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? गाल्टन महोदय ने किया था। ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? 1885 ईस्वी में गाल्टन महोदय ने किया था। जबकि सर्वप्रथम बुद्धि सफल बुद्धि परीक्षण किसने करवाया किया था? 1905 में किया था अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला है कैटिल, अल्फ्रेड बिने, टर्मन, स्पीयरमैन। तो फ्रेंड्स,
मानसिक आयु, ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने किया था। उसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। तीसरा हमारा है, निम्न में से मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स, मानसिक परीक्षण का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये कैटल महोदय ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी 1890 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे। फ्रेंड्स, अगला है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा किसने दी? तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, या बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये परिभाषा ऐसे ही आती है, ये आएगी, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो ये किसने कहा था? बंकिंघम महोदय ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, टर्मन के अनुसार बुद्धि है। पहला है सीखने की योग्यता, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। तो फ्रेंड्स, टर्मन के अनुसार क्या है? अमूर्त विचारों में सोचने की योग्यता। अगर आपको अमूर्त विचार दिख जाए तो अधिकतर टर्मन महोदय होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, आपने पता है कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA गुणा 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में हम लगा देंगे। तो मानसिक आयु हमारी कितनी है? 8, और वास्तविक आयु कितनी है? 5 गुणा 100। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 20, 8 दूनी 16, तो 160 इसका सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन सा था? तो 1905 में अल्फ्रेड विने ने किया था, साइमन महोदय के साथ मिलकर। तो वो कैसा परीक्षण था? व्यक्तिगत था और शाब्दिक था। ठीक है फ्रेंड्स, उससे केवल एक ही व्यक्ति का एक समय में परीक्षण कर सकते थे और वो शाब्दिक था। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट्स पुस्तक का प्रकाशन किया। तो फ्रेंड्स, ये पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? कैटल महोदय ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से बियॉन्ड IQ पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, बियॉन्ड IQ पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको बता चुके पीछे वीडियो में, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत में क्या बताया था? एक जी कारक होता है और एक एस कारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जी मतलब जनरल और ये विशिष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सामान्य और ये विशिष्ट। फिर इसी के बाद इन्होंने संशोधन किया अपने कारक बुद्धि के सिद्धांत में, और इन्होंने ही बुद्धिगत त्रिकारक भी सिद्धांत भी दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? तो स्टर्न है नहीं इसमें, तो किसने कहाँ आ जाएंगे? टर्मन में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर स्टर्न महोदय होते तो वहाँ लगा देते, लेकिन यहाँ स्टर्न महोदय है नहीं, तो वो टर्मन महोदय, तो इसका टर्मन महोदय सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। अगला है, बुद्धि के सामान्य तत्व और विशेष विशेष तत्व के बारे में किसने बताया है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि के सामान्य तत्व और विशेष तत्व के बारे में किसने बताया है? स्पीयरमैन महोदय ने अपने द्विकारक सिद्धांत में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स, त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? गिलफोर्ड महोदय ने, जिन्होंने अपने सिद्धांत में 3 आयाम बताए थे। तो इसका क्या सही हो जाएगा? गिलफोर्ड महोदय सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया? तो फ्रेंड्स, इसे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि का संरचना मॉडल। तो ये किसने दिया? ये भी गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला हमारा है बालू का सिद्धांत। किस सिद्धांत को कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने जो अपना बहुकारक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, उन्होंने उस अपने सिद्धांत की तुलना किससे की थी? एक बालू के ढेर के समान की थी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है, निम्न में से स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापता है, तो मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापन करता है? तो बुद्धि का मापन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब आया था? तो 1916 ईस्वी में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे किसने दिया था? टर्मन महोदय ने दिया था। अगला हम देखेंगे, शिक्षक, वकील, साहित्यकार में बुद्धि होती है। तो फ्रेंड्स ये किसने दिया था ये बुद्धि के प्रकार? तो थॉर्नडाइक और गैरेट महोदय ने दिए थे। तो उनके अनुसार शिक्षक, वकील और साहित्यकार में कौन सी बुद्धि होती है? तो अमूर्त प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है, आर्मी अल्फा परीक्षण है। तो फ्रेंड्स आर्मी अल्फा परीक्षण कौन सा है? तो ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। सर फ्रेंड्स सर्वप्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कब हुए थे? 1917 में हुए थे स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यूएसए में। तो आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित था? शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक कौन था? आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बुद्धि, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो फ्रेंड्स गैरेट महोदय ने थॉर्नडाइक महोदय के साथ मिलकर कितने प्रकार बताए थे? बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें था पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है गार्डनर वो गिलफोर्ड, गार्डनर, गैरिट, थॉमसन। तो फ्रेंड्स बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर महोदय ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी पहले? 1983 में 7 प्रकार की, और अब कितनी हो गई हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग? 9 हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो फ्रेंड्स रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन्होंने क्या दिया है? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पता चल जाता है इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि के कौन से प्रकार में समस्या समाधान के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पूछा है, बुद्धि के कौन से प्रकार में समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? अनुभवजन्य बुद्धि सिद्धांत में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, प्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष तैयार किया गया? तो ये कब किया गया था? 1905 में किया गया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था, साइमन महोदय के साथ मिलकर। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बिने। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का, वंशानुक्रम का, दोनों का, या किसी का नहीं? तो फ्रेंड्स किसका पड़ता है? दोनों का पड़ता है। और वो किस प्रकार पड़ता है? वुडवर्थ महोदय ने हमारा क्या बताया था कि बुद्धि और या विकास पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो गुणात्मक रूप से पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम देखेंगे, बुद्धि आलोचनात्मक तरीके से सोचने की एक प्रक्रिया है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो फ्रेंड्स बुद्धि आलोचनात्मक तरीके से सोचने की प्रक्रिया, ये किसने कहा था? तो ये स्टर्न महोदय ने कहा था। इसका क्या सही हो जाएगा? स्टर्न महोदय सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से जड़ बुद्धि वाला बालक स्तर है। तो फ्रेंड्स जड़ बुद्धि बालक जो जिनमें पढ़ने की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल ना के समान होती है, तो वो कितने होते हैं? 0 से 25 IQ वाले। इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा, निम्न में से बुद्धि की विशेषता है, स्थिर है वो, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है, उपरोक्त सभी है। तो फ्रेंड्स बुद्धि स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील ना होकर, क्योंकि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अगला हम देखेंगे, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए कौन से अशिक्षित व्यक्तियों के लिए कौन से बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है?
तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? 1917 में किया गया था। और कौन सा है ये? अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण। ये किसके लिए था आर्मी अल्फा परीक्षण? जो बुद्ध शिक्षित लोग थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे हम। अगला फ्रेंड्स ड्राइमैन परीक्षण का अन्य नाम है। फ्रेंड्स ड्राइमैन परीक्षण के का अन्य नाम क्या है? मनुष्य कर्षण परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? मनुष्य कर्षण परीक्षण। अगला देखेंगे हम। फ्रेंड्स अगला है बुद्धि और विकास हैं। तो ये फ्रेंड्स बुद्धि और विकास क्या होते हैं? विरोधी होते हैं, एक समान होते हैं कि एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो फ्रेंड्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर ने बुद्धि होती है। तो फ्रेंड्स एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में बुद्धि होती है, कौन सी होती है? अमूर्त बुद्धि होती है, क्योंकि वो अमूर्त तरीके से सोचकर कर सकता है। ठीक है काम। अगला देखेंगे हम। अगला हमारा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है ये? थ्रस्टन महोदय हैं, जिन्होंने क्या दिया था? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का कोश का समूह बताया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से गिलफोर्ड की संरचना में शामिल आयाम नहीं है। तो फ्रेंड्स गिलफोर्ड ने कौन सा दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 आयाम बताए हैं। पहला है उसमें संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मूल्यांकन को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इनके 3 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम देखेंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है लड़के और लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, हमें तुलना नहीं करनी है। सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी नहीं। बुद्धि पर लिंग का कोई संबंध नहीं होता है, तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, इसका यही सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापन सिद्धांतों पर आधारित है। तो फ्रेंड्स कुछ बुद्धि औसत वाले बालक होते हैं, कुछ कम प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। ये क्या क्या होता है? बुद्धि के वितरण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कितने कोष बताए हैं? तो फ्रेंड्स गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, उसमें 3 आयाम दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें उन्होंने 3 आयाम बताए थे। ठीक है, उसमें उसमें से उन्होंने कितने कोष बताए हैं? तो पहले शुरुआत में फ्रेंड्स 1983 में उन्होंने कितने बताए थे? 120 कोष बताए थे। पहले में थे 5, जो पहले में थे 4, दूसरे में 5, तीसरे में 6। तो कितने हो गए? नहीं, तीसरे में भी, हाँ, 5 और 20 छिक्का 120। तो शुरुआत में कितने थे? 120। लेकिन उन्होंने जब संशोधन किया तो उसमें पहले में 5 आए, दूसरे में 5, तीसरे में 6। तो ये इस प्रकार कितने हो गए? 150 हो गए थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 150 में। पहले कितने थे? 120 थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स बुद्धि का वैज्ञानिक मापन उसे कहते हैं जो सफल हो गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसने किया? विनय महोदय ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था, साइमन महोदय के साथ मिलकर। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। फ्रेंड्स अवधारणाओं का विकास किससे संबंधित होता है? बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है, निम्न में से बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डन ने नहीं बताया है? तो पहला है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो इन्होंने ऊपर के तीनों प्रकार बताए हैं, इसमें सांकेतिक बुद्धि नहीं हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आज के होने वाले पेपर का एनालिसिस अगर आप पाना चाहते हैं सबसे पहले, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अब इस चैनल पे लेके आएंगे सबसे जल्दी, सबसे फास्ट और सबसे ऑथेंटिक आंसर की। इसलिए चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।